चाहिए, तार ढीले नहीं होने चाहिए। और जो हमारा सबसे बड़ा जो मूर्ति है वो होती है रामपाल की। उसकी पिछले साल की जो ऊंचाई थी वो लगभग ट्रॉली में रखने के बाद 16 फीट थी। तो कहीं ऐसा नहीं कि हम 16 फीट से नीचे हमारे तार आ रहे हो। अगर आपकी कोई मूर्ति अगर बढ़ रही है सर तो वो भी हमें बता दें ताकि उसी हिसाब से हम देखें सर। तो उसी हिसाब से धीरे अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी को बैरिकेडिंग करनी है और लगभग उनकी 17 फुट अपन ने प्रशासनिक दृष्टि से एक ऊंचाई सेट कर रखी कि ये ऊंचाई यदि वगैरह जाएंगे और एक बांस लेकर के ऊपर लगा करके उसका नाप 17 फुट के नाप उसको पूरा राउंड करेंगे ताकि कोई वायर नीचे वगैरह उसको ऊपर कर देंगे। हम जाके वालों को कहते हैं कि 15 फुट से 1 फुट की ऊंचाई होना नहीं चाहिए आपका, तो वो एक 1.5 फुट का उसका वेरिएशन रहना चाहिए। लेकिन होता ये है कि वो 12-13 फुट पे भी कई जगह वायर लटके रहते हैं, वो इतनी मुश्किल से झांके निकल पाते हैं। मान लीजिए का कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है और सब थर्माकोल की झांकियां होती है, कपड़े की झांकियां होती है, कोई आग लगी हो जाए वो घटना होता है। तो एक बार इसको थोड़ा गंभीरता से विषय को लेकर क्योंकि पूरा चीज को बंदर की कंपाउंड से बच सकते हैं। हमें लगे इन्होंने जबरदस्ती कर दिया तो इनकी 3 आदमियों की टीम बना देंगे। आप हमें एक लिस्ट दे दीजिए वो। हाँ ठीक है। वाला तो वहाँ पर दुकान वालों ने कुछ अपनी जगह पे बात भी खेल रखी है, कोई पत्ते क्या कुछ और वगैरह, तो उस दिन वो ठीक है चौड़ाई बराबर मिले जाने आने के लिए का जुलूस है उसमें कहीं पर भी वो बीच में ना। इसमें लिखा हुआ है बात हुई है कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से कल भी बात हुई थी, तो 2-3 बातें इसमें मुझे और स्पष्टता से पुरानी सब्जी मंडी गेट पर एक आयर समिति सही होना चाहिए ताकि जो हमारे जवान रहते हैं उनको किसी प्रकार का कोई खड्डा या इस तरीके की सड़क है तो वो समय रहते हम लोग उसको करवा लेंगे। इसी तरह से बिजली एक अपना में एक ऐसी चीज है कि छोटी सी रामपुरा की शहर छोटी मोटी मूर्तियां हैं गणेश जी, वो बहुत थोड़ी समाज प्राप्त प्रतिशत होती है, वो रास्ता क्यों करा जाए। और जहाँ सफाई के बारे में पॉइंटों की चर्चा हुई है, तो खाने का इसका काफी लोग स्वागत करते हैं आजकल और आमजन उसमें नाश्ता वगैरह करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ ये काफी कचरा होता है। पिछली बैठक में पिछले साल बात तो हुई थी कि नगर निगम केतुनीपुर चौराहे पर जहाँ कुछ लोग अखाड़े वाले पत्थर फोड़ते हैं या वो कुछ वहाँ कचरा होता रहता था, तो पूरे शोभा यात्रा के समय एक मुख्य रूप से केतुनीपुर से लेकर और सब्जी मंडी तक, तो विशेष रूप से खाने की सब्जी मंडी में वो होता है, केले के छिलके भी हो सकते हैं। तो वहाँ क्या है कि वहाँ कुछ पॉइंट वाइज शोभा यात्रा में सफाई कर्मचारी चले या गाड़ी चले वो संभव नहीं है। तो पॉइंट एक तो कल लाइसेंस वाली बात हुई थी, उसमें जो 4-5 लाइसेंस हमें बहुत आवश्यक है वो 25 तारीख तक सबको लाइसेंस आप दे दें ताकि अव्यवस्था अंतिम दिन की नहीं रहे। पिछली बार क्या हुआ था कि प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि हम लाइसेंस दे रहे हैं, तो एक लाइसेंस हमने बहुत आवश्यक माना था जो 15 साल से आ रहा है, पर एंड टाइम पर पुलिस प्रशासन के द्वारा कि आज नहीं दे पाए 2-4 दिन में दे देंगे ऐसा झूठा आश्वासन करके, और वो 4 दिन आज 1 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, तो ऐसा आगे नहीं। ये जितने भी महकमे के लोग बैठे हैं किसी को कोई बात रखनी हो कृपया एक करके खड़े हो। आप किधर से हो? अपना तो हो गया समापन। समिति एवं प्रशासनिक समस्त व्यवस्थाओं के साथ में ये आयोजन बड़े ही आनंद के साथ हर्षोल्लास के साथ होता है
और इस व्यवस्था में आप सबका भी भरपूर सहयोग रहता है। इसीलिए मैं माननीय कलेक्टर साहब, माननीय एसपी साहब और आप सभी प्रशासनिक अधिकारियों का भी बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपकी बहुत मेहनत होती है और उस मेहनत का परिणाम ही सुखद होता है कि हमारा ये कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से और सद्भावना से पूरा संपन्न होता है। जैसा कि अभी हमारी आयोजन समिति के हमारे प्रभारी श्री दिनेश जी स्वामी, हमारे संरक्षक जटाशंकर जी और भैया गीता खंडेलवाल जी, आप सभी जितने हमारी आयोजन समिति के यहाँ पर पदाधिकारी बैठे हैं, अखाड़ा समिति के अध्यक्ष वगैरह, आप सबने जो भी यहाँ पर बातें रखी है अपनी, मुझे लगता है कि उनको कहीं ना कहीं ये बातों की थोड़ी कमी लगी होगी पिछली बार भी, और हमें भी लगी है, क्योंकि मेरी भी सारी बातें उन्हीं के द्वारा कही गई है, इसलिए मैं उन बातों पर तो वापस नहीं जाऊंगी, दोहराऊंगी भी नहीं। लेकिन आप सबने आश्वासन दिया है कि उनकी समस्त जो भी मांगे हैं या जो भी उनकी इच्छाएं हैं या जो भी उन्होंने वहां पर कमियां देखी वो आपके सामने रखी है, तो हम दोनों समितियों पर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा और समिति के द्वारा भगवान गणपति की कृपा से ये आयोजन सफल होता है। उसमें बस मेरा मानना इतना सा है कि चूंकि आयोजन समिति जो है वो आयोजन समिति के लोग जब कोई बात अपने किसी के सामने रखते हैं तो उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ पाता है। क्यों? क्योंकि वो लगता है कि हम अपने ही भाई से बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप लोग कोई बात को रखते हैं, आप किसी मुद्दे को रखते हैं या आप कोई निर्देश देते हैं तो उसको कड़ाई से पालन करते हैं लोग। इसीलिए अगर कोई बात इस तरह की होती है तो आपके द्वारा यदि कोई बिंदु वहां पर तय होता है, आपके द्वारा कोई दिशा निर्देश दिया जाता है, तो उस दिशा निर्देश को फॉलो करना हर व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है और उसका वे पालन भी करते हैं कि आप एसएचओ साहब कह रहे हैं या एसपी साहब कह रहे हैं तो उसका निश्चित रूप से वे पालन करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो अखाड़ों की व्यवस्था है या झांकियों की व्यवस्था है, तो जैसा अभी आपने कहा कि 4-4 लोग हर बिंदु पर रहेंगे तो उससे हमारी व्यवस्था और सुंदर बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। तो मैं आप सब लोगों को तो बहुत बहुत हृदय से आभार देती हूँ और भगवान गणपति से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब इसी प्रकार से अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रह करके और ऐसे आयोजनों को सफल बनाने में अपनी भूमिका अदा करते रहेंगे। भगवान से प्रार्थना आप सब यशस्वी हैं, स्वस्थ रहें, दीर्घायु है और हमारे इस आयोजन को सफल बनाने में अपना पूरा कर्तव्य का पालन करें। धन्यवाद। जो कार्य दिया गया है उनका संबंधित है तो समय पूरा कर लें, ईमानदारी से पूरा करें, ताकि कमी नहीं रहे। और जो जॉइंट सर्वे टीम कहेगी वो भी एक बार दोबारा देखे, उसको हर पॉइंट में कोशिश भी करें, कई बार उसको मोटे से हटाने शुरू करें और ऐसा हटाना तत्काल संभव नहीं हो तो उसको आइडेंटिफाई करके स्क्रीन करके आए, ताकि वो कोड दोबारा आपको बताना नहीं पड़े। क्योंकि गैदरिंग बहुत ज़्यादा है, उस सिटी लेवल पे आप थोड़ा कोई जैसे तार ऊंचा करने का सिस्टम, तो आपको बिल्कुल रहेगा वास्तव में कि इसको कन्वर्टिंग कर हटाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि जुलूस हमारे जाके इतनी जगह है कि आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, तो कुछ ये करें। और जो हर साल करो होता है तो कुछ ये करें कि परमानेंट को ऐसे ऊंचा शिफ्ट करें, तो बार बार आपको करने की व्यवस्था नहीं पड़े। केवल एक वायर निकाल से हर जगह मिलेंगे खम्भों पे, एक बार बुला के उसको कल मौका देकर उसको कहते हैं और नहीं करता है तो तोड़ दो उसको, ठीक है। उसके इतना वेट करने होता नहीं है तो वो सारे का पकड़े वो तो बिल्कुल नीचे होते हैं और आराम से वो गदर पैदा करते हैं। सभी भाग अपना काम समझते करें। इसी बार का पर्व मैंने देखा था, क्योंकि बड़ा आयोजन है, छोटी छोटी तबियत तो डेफिनेटली हमेशा रहती है, तो आगे रहेगी। तो मिला के अपना मोटा मोटा काम जो तय करते हैं वो पूरा हो जाए और हम सब पूरे उल्लास के साथ, खुशी के साथ, शांति के साथ संपन्न हो जाए, ये अपने सभी को मकसद है। आयोजन समिति क्योंकि सारी व्यवस्था करती है, निवेदन ये रहेगा कि जैसे आपने पिछली बार तय किया था किसी अखाड़े का या झांकी का जो क्रम है तो हम लोग तय करेंगे, हम लोग उसका जो करेंगे, आप लोगों को पीछे नहीं पढ़ना पड़े, तो आप लोग हमारा कमिटमेंट पूरा किया, आप बीच में आए आप लोगों ने इस तय किया, उसी तरह आप रखें। लेकिन फिर अगेन मैं कहना चाहूँगा कि अगर कोई चीज़ आपके कंट्रोल से बाहर आ जाए तो डेफिनेटली प्लीज़ हमें बताएं। आप तो ये नहीं थोड़े सा हमने प्रयास किया लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि कोई चीज़ कंट्रोल से बाहर हो गई तो आगे जाके सभी के लिए बाधा पैदा कर सकती है। कई इतनी व्यवस्थाओं बावजूद कई पॉइंट ऐसे हो सकते